हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पाठ पढ़ रहे थे पद की पहचान, और जिसके कवि का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। इस कविता में हरिवंश राय बच्चन ने हम लोगों को यह बताया है कि हमें अपने पद का चुनाव कर लेना चाहिए और पद की पहचान कर लेनी चाहिए। लेकिन पहचान हो कैसे? जब तक हम उस कठिन और दुर्गम मार्ग पर नहीं चलते हैं, जब तक हम कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। इस पर हम लोगों ने कक्षा में पूरी तरह से विश्लेषण किया था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और प्रश्नों के उत्तर को लिख लीजिएगा। हमारा यहाँ पहला प्रश्न है कि पद की पहचान कविता में कवि ने पद पर चलने के पहले क्या करने को कहा है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को अच्छे बुरे की शंका किए बिना अपने पथ पर चलने के लिए कहा है, और ऐसा करने से लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सरल हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 है कि पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं। तो इसका उत्तर होगा कि पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए हैं, अपने किए गए कर्तव्य कृत्यों को छोड़ करके गए हैं। फिर प्रश्न संख्या 3 कहता है कि पद की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पद की पहचान पथ पर चलने के बाद स्वयं के अनुभवों से की जा सकती है। प्रश्न संख्या 4, यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है। तो इसका उत्तर होगा कि यात्रा को सरल बनाने के लिए, उस यात्रा को जो मंजिल की ओर ले जाती है हमें, तो सरल बनाने के लिए कवि ने सुझाव देते हुए कहा है कि अच्छा या बुरा में उलझे बिना हम अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए, तथा रास्ते कठिन प्रतीत होने पर उस पथ को छोड़कर नए पथ पर उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 5, कविता के आधार पर बताइए कि कौन सी चीज़ें अनिश्चित हैं। तो यात्रा के दौरान क्या होता है कि यात्रा में नदी, पहाड़, गड्ढे, बाग, बगीचे, फूल, कांटे आदि सभी अनिश्चित हैं कि उस यात्रा के दौरान हमें कब क्या मिलेगा, कहाँ, सारी चीज़ें अनिश्चित हैं। साथ ही साथ यह भी अनिश्चित है कि यात्रा कब खत्म होगी। उसके बाद है प्रश्न संख्या 6, कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से इसलिए मना किया है क्योंकि सपने तो सुंदर एवं मोहक होते हैं, परंतु उनको पूरा करने के मार्ग कठिन होते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 और अंतिम प्रश्न इसमें से है कि कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने सपनों को पूरा करने के लिए केवल सपने देखने के लिए नहीं कहा है, बल्कि उनको पूरा करने के लिए पांव पृथ्वी पर टिकाए रखकर कठिन मेहनत करने के लिए कहा है। ये हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिए गए प्रश्न और उत्तर थे। परंतु जैसा हम जानते हैं कि झारखंड बोर्ड की 8वीं कक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ आते हैं, वैकल्पिक प्रश्न आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं हर चैप्टर के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करती हूँ, और मैंने यहाँ भी तैयार करके रखा है, तो इनको भी हम लोग लिख लेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि पद की पहचान कविता के कवि का क्या नाम है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। दूसरा प्रश्न है कि कविता में कवि ने किसकी पहचान कर लेने की बात कही है। तो इसका उत्तर होगा पथ की। फिर तीसरा प्रश्न है सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर सभी जानते हैं, कठिन मेहनत। उसके बाद है चौथा प्रश्न, सभी अपने उम्र में क्या देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा सपने। पांचवा प्रश्न है जीवन पथ पर क्या आती है। तो उत्तर होगा इसका बाधाएं, कठिनाइयाँ। फिर हमारा छठा प्रश्न है कि कवि ने किस पर मुग्ध होने के लिए नहीं कहा है। तो इसका उत्तर होगा सपनों पर। सातवां प्रश्न है कवि ने मनुष्य को अपने पांव कहाँ पर टिकाए रखने की सलाह दी है। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी पर। फिर हमारा 8वां प्रश्न होगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तो इसका उत्तर होगा कठिन परिश्रम। तो ये हमारे सब प्रश्न थे जो कि पाठ से अक्सर आते ही आते हैं। तो
तो हम यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर को देख लिए हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो हर चैप्टर में व्याकरणिक दृष्टिकोण से दिए गए हैं। तो इस पाठ में हमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों को पढ़ना है। तत्सम शब्द संस्कृत के से वे शब्द हैं जो वैसे ही हूबहू ले लिए गए हैं हिंदी में उनका हूबहू प्रयोग होता है। और तद्भव शब्द ये हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव कहा जाता है। मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखा है कि तत्सम शब्द हिंदी के वे शब्द जो ज्यों के त्यों संस्कृत से ले लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। और तद्भव वैसे शब्द जो संस्कृत शब्दों के रूप बदलकर हिंदी में लिए गए हैं। तो इस पाठ में बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो हम उनकी एक सूची मैंने बनाई है, आपके लिए भी वो कारगर होगी, तो आप एक बार ज़रूर इसे लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द है सरिता और उसका तद्भव रूप हो जाता है नदी। फिर हमारा तत्सम शब्द है स्वप्न और उसका तद्भव रूप हो जाता है सपना। फिर इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे कंटक का हो जाता है कांटा, गह्वर का तद्भव होता है गड्ढा, अग्नि का तद्भव आग, कर्ण का तद्भव होता है कान, चंद्र का चांद, कर्पूर का कपूर, सूर्य का सूरज। फिर हमारा यहाँ पथ का तद्भव हो जाता है रास्ता, पुष्प का हो जाता है अभिलाषा, वायु का हवा, व्यर्थ का बेकार, पथिक का राहगीर, सत्य का सच, नेत्र का आँख, रक्त का खून, मुग्ध का मोहित, उदय का उगना। तो ये हमारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग इस कविता में हुआ है संस्कृत शब्दों के रूप में, तत्सम शब्दों के रूप में, और उनके तद्भव रूप को भी आप जान गए हैं। तो इस प्रकार से पद की पहचान कविता के प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर आपके साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।